नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेड विज की फर्स्ट वीडियो में। आप ट्रेड विज चैनल पर हम आने वाले समय में धीरे धीरे करके स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे केवल स्टॉक्स का ही डिस्कशन होगा और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मैं ये एनालिसिस अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक्स को करता हूँ। तो जब भी मैं कोई अच्छी स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करता हूँ और उसमें अपनी पोजीशन बनाता हूँ, तो क्योंकि वो एनालिसिस मैं अपने लिए करता ही हूँ, तो आई थॉट कि इसको और लोगों तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो भी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, आप ये मान के चलें कि उसमें मेरी पोजीशन होगी ही। और उस पर कोई भी अपना डिसीजन लेने से पहले आपको ये सोचना समझना चाहिए कि मैं किसी कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मेरा किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मैं जो भी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू, पर्सनल थॉट्स और पर्सनल एनालिसिस है जो मैं अपने लिए करता हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इसके बेस पर कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं, कोई भी पोजीशन बनाते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना रिस्क एनालिसिस करके सलाह लें। क्योंकि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर, जो किसी भी एनालिस्ट जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर ना हो, उसकी सलाह को मान के किसी भी तरीके की पोजीशन बनाते हैं या एग्जिट करते हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो ये पूरा हम इसको एक स्टडी की तरह लेंगे। एक स्टॉक या दो स्टॉक या नंबर ऑफ स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कुछ उसके टेक्निकल पैटर्न्स भी देखेंगे। तो हम स्टॉक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है रेन इंडस्ट्रीज। तो आप चाहें तो यहाँ से नाम सुन के भी जा सकते हैं, और जिनको आगे की एनालिसिस देखनी है वो देख सकते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो हम अपने स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज। तो अगर मैं इसका ओवरऑल एक ओवरव्यू लेता हूँ, तो बहुत ही हाई लेवल पे क्रूड ऑयल की एक कंपनी है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर इसके ईपीएस की बात करें तो वो 8 की और पी 24 का है। तो इसके फंडामेंटल को हम अगर एक बार और भी डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ से हमको ये देखना है कि पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। मार्केट कैप कंपनी का 6,764 करोड़ का दिखाई देता है, जिसका करंट प्राइस 201 रुपये है शेयर का। हाई और लो 209 और 140 के। स्टॉक का पी 23 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 38 का है। बुक वैल्यू 253 का है, आरओसी 17 और आरओई 19 का है, जो कि अपने आप में अट्रैक्टिव लगता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.79 है, तो बिजनेस हमें सस्ते दामों पर मिल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। ग्राम नंबर 214 और इंट्रिंसिक वैल्यू 330 के है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और इसका पेट्रोस्क स्कोर 8 का, जो कि हमें ये बता रहा है कि इस कंपनी में सेल्स के अलग अलग पैरामीटर्स पे अच्छी वैल्यू है। सेल्स के किसी पैरामीटर में प्रॉब्लम नहीं है। एफआई होल्डिंग 12.1 है, जो अपने आप में सिग्निफिकेंट है। डीआई होल्डिंग कम है। इसको देखना चाहिए कि आने वाले क्वार्टर्स में इसमें डीआई की होल्डिंग बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। डेट टू इक्विटी 1.10, जो कि थोड़ा कंसर्निंग लगता है, और पैक रेशियो 2.15 का, जो एक अच्छा ओवर वैल्यूड लगता है। तो अगर और फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी है, तो अगर ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी ठीक लगती है। अगर पैक रेशियो को छोड़ दे तो अंडर वैल्यूड ही लगती है। और अगर ग्रोथ आती है तो इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कम है। तो अगर ये इसको इंडस्ट्री का पी भी मिलता है 38 का,
तो उस हिसाब से भी 38.2 के हिसाब से अगर 8 को मल्टीप्लाई करें तो इसके 305 रुपये पे के अप्रोक्सीमेट इसके टारगेट दिखते हैं। अगर ये इंडस्ट्री पी से ऊपर जाता है तो हम इसके पीयर्स को देखते हैं एक बार, ये किस तरीके से चल रहे हैं इसके पीयर्स, पीयर्स को क्या वैल्यूएशन मिले हुए हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें जो इस तरीके की कंपनियां हैं वो इस सेक्टर के है नहीं, तो हम इसको एक बार छोड़ते हैं। इसके रिजल्ट्स को देखते हैं तो इसकी टॉप लाइन की ग्रोथ 10 ईयर्स में 15% की, 5 ईयर्स में 13% की और 3 ईयर्स में 19% की है, जो कि ठीक ग्रोथ मानी जा सकती है। ट्रेलिंग 12 मंथ पे इसका अभी परफॉर्मेंस आनी बाकी है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 12%, 11% और 3 ईयर पे एक अच्छी रिटर्न इसने दी हुई है 55% की। तो ये अपने आप में एक ठीक है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ पे इसकी परफॉर्मेंस को अभी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये तो थे स्टॉक के फंडामेंटल। ओवरऑल देखा जाए तो अगर कंपनी में ग्रोथ आती है तो कंपनी को हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए देखा जाएगा। अगर ग्रोथ नहीं आती है तो यहाँ से मिस भी हो सकता है, ऐसा देखने में लगता है फंडामेंटल के हिसाब से। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि किन किन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग रख रखी है, तो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मल्टी कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी निफ्टी, मोस्ट ऑफ दी कई म्यूचुअल फंड्स ने, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग इसमें बनाई हुई है, तो जो कि एक अच्छा सिग्नल है। एक बार इसके फंडामेंटल स्कैन्स भी देखते हैं। इसके फंडामेंटल स्कैन्स के हिसाब से हाई आरओई जो हमने देखा, इम्प्रूव्ड आरओई, हाई आरओसी, इम्प्रूव्ड आरओसी, हाई सेल्स, ये सारे पैरामीटर ठीक हैं। हाई करंट रेशियो, कंसिस्टेंट कैश, हाई पी, तो इसको नहीं बोलेंगे, इंडस्ट्री पी से नीचे ही है, तो इसको यहाँ पे हालांकि पी अबव इंडस्ट्री दिखा रहा है, बट वो पी वैल्यू इंडस्ट्री है। प्राइस वैल्यू बुक वैल्यू जो कि एक अच्छा है। हाई एंटरप्राइज वैल्यू टू मार्केट कैप, कहीं ना कहीं एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ज्यादा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल होता है। एंटरप्राइज वैल्यू अगर मार्केट कैप से ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी स्टॉक आपको सस्ते दामों में मिल रहा है। पैग रेशियो इसका एक कंसर्निंग पैरामीटर है जो मैंने आपको बताया। एफआई शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रही है, डीआई शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं डीआई इसमें अपने स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेल शेयर होल्डिंग बढ़ रही, जीरो प्लेज कंपनी है, तो ओवरऑल फंडामेंटल अबव एवरेज लगते हैं। अब हम इसके टेक्निकल को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं तो इसमें हमको एक सीरीज ऑफ वीकली चार्ट पे एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम का यहाँ से सीक्वेंस मिलता है। ये एक, ये टॉप था, ये इसने टॉप मारा था यहाँ पे 1 जून 2018 के बाद, और उसके बाद इसने कंसिस्टेंटली 2 साल तक कंसोलिडेशन किया है, मतलब प्राइस नीचे गिरा है, फिर एक बाउंस बैक आया था और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में है। तो अगर मोटा मोटा हम देखते हैं तो 2018 के बाद 2024 तक इसमें केवल प्राइस कंसोलिडेट किया है या फिर नीचे की तरफ गया है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमको एक सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम भी दिखता है, ये एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। दूसरा ये एक राउंडिंग बॉटम बन सकता है जो आगे की तरफ अनफोल्ड होगा, और जब ये पूरा अनफोल्ड होगा तो एक ऐसे बड़ा राउंडिंग बॉटम भी बन सकता है। उन राउंडिंग बॉटम के टारगेट भी निकाले के देखे जा सकते हैं। तीसरा, अगर मैं इसमें ट्रायंगल पैटर्न देखता हूं तो मेरे को एक ये वैलिड ट्रेंड लाइन लगती है, जो कि इसके इस हाई और इस हाई और इस हाई को काटते हुए एक ब्रेकआउट हमें कल परसों में मिला है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल ब्रेकआउट को देखूं तो पहला ट्रायंगल ब्रेकआउट इतने पोर्शन का बनता है जिसका कि टारगेट आपके आते हैं 453 के। और अगर दूसरा ट्रायंगल ब्रेकआउट देखता हूं तो इस पोर्शन का बनता है जिसके कि टारगेट अपने आप में आते हैं 669 के। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली चीज लगती है देखने में। अगर हम इसकी लीड वेव एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को, अगर हम इंटरनल वेव काउंट इसकी चेक करते हैं, 2, 1 2 3 4 5 3 4 एंड 5, एंड ए बी, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो कहीं ना कहीं हमको ये
यहाँ पे फर्स्ट वेव सेकंड वेव कंप्लीट होती हुई दिखती है, ये थर्ड की फर्स्ट लगती है यहाँ पे, और ये थर्ड की सेकंड, और थर्ड की थर्ड कहीं ना कहीं अभी स्टार्ट हुई है। तो अगर मैं इस थर्ड की थर्ड के इलीट वेव के टारगेट प्रोजेक्शन लगाता हूँ, इस छोटे पैटर्न के प्रोजेक्शन लगाते हैं यहाँ से, इस चार्ट को थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। ठीक है, एक बार इसको डिलीट करके दोबारा से लगाते हैं। हो गया, इसको डिलीट कैसे करेंगे यहाँ से, हम इसके प्रोजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमारा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, ये तो एक रिट्रेसमेंट हो गई, तो ये, और ये यहाँ पर, तो इस ब्रेकआउट के खुद के टारगेट हमको मिनिमम 366 एंड देन 419 और 506 तक जाते हुए लगते हैं। और जब हम इस पूरे पैटर्न के ब्रेकआउट निकालते हैं तो वो मिनिमम 580, 685 और 854 तक जाते हुए दिखते हैं। क्या ये मूव एक दिन में आएगा? तो इसका जवाब है ना। इस मूव को आने में कम से कम 4 से 5 साल पूरे लगेंगे। बट ओवरऑल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। अगर हमें पोजीशन बनानी होती है कैश में बड़े टाइम फ्रेम के पोर्टफोलियो के लिए, तो हमको इस तरीके के स्टॉक्स को देखना चाहिए, और आप भी देख सकते हैं। अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही वेल डिफाइंड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इस लो का होना चाहिए 126, और 126 का यानी कि करंट रेट है 200 का, 126 का, तो ऑलमोस्ट 75 रुपीज का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ आने के लिए मेरे पास पहले अप्रोक्सीमेटली 150 यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और फिर आगे के टारगेट भी अनफोल्ड हो सकते हैं। तो मिनिमम दोगुना होता हुआ शेयर यहाँ से लगता है इस ब्रेकआउट के बिहाफ पे। अब इस ब्रेकआउट को अगर हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक किया है, और उसके बाद इस ब्रेकआउट को कंफर्म किया है। तो अगर आने वाले टाइम में हमारे इस तरीके के लो इंटेक्ट रहते हैं, हमारा ये वाला लो इंटेक्ट रहता है और ये इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड की चाल ले सकता है। तो आई होप गाइस आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि क्योंकि हमारी ये पहली वीडियो है, हम ऐसी एनालिसिस आगे भी लाते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स कवर किए जा सके, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक अच्छा बना के हम उसको आने वाले कुछ सालों के लिए रख सकें। चलिए, धन्यवाद।